नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं आप लोग की बेसिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, जल्दी ही आप लोग के एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो उस चीज के लेकर भी वीडियो लगातार आपकी आएंगी, चाहे वो आप छोटी क्लासेस के हो, चाहे बहुत ही अपर क्लासेस, चाहे वनडे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबकी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज सबसे पहले चैप्टर हमारा है मैथ का, वो है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 है और इसकी आज हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात करेंगे और कुछ ही क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को हम छोड़ के चलेंगे। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन की जानकारी चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें, वो है दोस्तों क्या, यूक्लिड विभाजन। क्या है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन। जब आप यूक्लिड विभाजन के बारे में बात करते हैं, जब इसकी प्रमेयिका के बारे में बात करते हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, और खासकर जो क्वेश्चंस आगे मैं बताने वाला हूं उसमें आपको प्रॉब्लम होती ही होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज, हमारा जो यूक्लिड विभाजन है वो क्या कहता है दोस्तों? हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है? ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन है। बस यही चीज है। यहां पर हम एक चीज और बढ़ा देते हैं, जहां पर क्या, जहां जो हमारा आर होता है या तो वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और जो हमारा बी होता है वो सदैव आर से बड़ा होता है, यानी जो आर होगा वो सदैव बी से छोटा होगा। ये चीज समझ के चलिएगा, इसी पे हमारे सारे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1.1 का दोस्तों, वो है निम्नलिखित संख्याओं। जैसे आपको पता है मैं 10th की बुक ले रखी है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 एंड 255, 135 एंड 255। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, उस क्वेश्चंस को समझिएगा, उसके आगे देखिएगा। जैसे मैं मान के चल लो 255 ले लेता हूं, यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 135 से। हम एचसीएफ इसी तरीके से निकालते थे, लेकिन अब हमें किससे करना है? इससे करना है, यूक्लिड विभाजन से करना है। जब आप यूक्लिड विभाजन से करेंगे तो एक बात नोटिस करके रखिएगा हमेशा अपने पास, कि हमें करना तो इसी तरीके से है। देखिए, जिसको गुणनखंड आता है वो करता हुआ चलेगा फास्टली, जिसको नहीं आता है उसको स्लोली करना ही पड़ेगा। लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसको ज्यादा अच्छा गुणनखंड आएगा वो जल्दी करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे? 255 लिखेंगे और 135। जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और जो हमारी छोटी संख्या होगी उसे राइट हैंड साइड लिख लेंगे। इतना समझ लीजिए। इसके बाद हमें करना क्या है? 255 इसको हम भाग वाले उसमें ले लेंगे, और 135 को हमने यहां लिख लिया, तो 135 वन जा 135, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 120 बचेगा, यही बचेगा। अब हमें करना क्या है? जो ये भागफल है यहां पर इसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है। यानी कि अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए हमारा तो ये है, बी हमारा ये है, तो हमने क्यू की जगह पर 1 लिख लिया, और आर बचा है तो आर हमारा जो शेषफल होगा उसको हम लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? 135 को यहां लिख लेना है, और जो हमारा ये है इसको यहां लिख लेना है। अब सेम प्रोसेस, 135 में 120 से डिवाइड करिए, 1 जा 120, बचा यहां 15। क्या बचा दोस्तों? यहां पर शेषफल 15। बस वैसे ही करते जाना है। अब 120 को यहां लिख लेते हैं और 15 यहां, तो 120 से 120 में डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? 15 से। ठीक है, 15 8 120, ये हमारा कट गया 0। तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक चीज और करनी है, आपको चरण लिखने होंगे। चरण 1, चरण 2, चरण 3। जो आप करते जाएंगे आप उसको लिखते जाएंगे, बस वही चरण होता है और कुछ नहीं होता। यही है सबसे आसान तरीका इसको करने का। अब आपके पास पहला जो क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, वो आपका होमवर्क है। आप लोग उसके जो आंसर्स होंगे उसे कमेंट में मेरे को बताइएगा। 1.1 का पहले क्वेश्चन का पहला तो मैंने बता दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या है? दूसरा और तीसरा, ये आपके होमवर्क हैं। ठीक है, आपको इसको करना है और अच्छे तरीके से करिएगा, और उसके कमेंट
जो है YouTube चैनल का जो मेरा कमेंट है, इस वीडियो का कमेंट है, इसको भर दीजिएगा अपने आंसर से, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अदर क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं वो भी आप कमेंट करिए, पूछिए मेरे से, ताकि मैं वो आपको बता सकूं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1.1 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, आप पढ़िएगा जरा, क्या कह रहे हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। कह रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात की है, क्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। इन्होंने ये कहा है होता है, ये दर्शाना है, जहां पर Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है, ये इन्होंने कहा है। ये सेगमेंट आप याद रखिएगा, Q कोई क्या है, पूर्णांक है दोस्तों, और इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, वो है, ठीक है। और जो नहीं समझेगा तो उसके लिए पता है क्या होगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वही वाली बात होगी, ठीक है। भैया हमें नहीं पता कैसे करबा, करे तुमके मतलब करना तुम्हें है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बताने वालों में से एक हूं, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा भोजपुरी बोल दिया क्योंकि मेरे फादर साहब वो यूपी से हैं, मैं भले ही दिल्ली में पैदा हुआ हूं लेकिन कहलाऊंगा तो यूपी का ही। तो मेरे को भाई लैंग्वेज बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, मैं अपनी हिंदी को भी, जो मेरी मातृभाषा है उसे भी मानता हूं, जो मेरी यूपी की भाषा है उसे भी मानता हूं, तो हर लैंग्वेज की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कंपेयर किससे करना है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर से। हमें क्या कहा गया, देखिए जरा, यहां जो हमारा बी है, यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 6, यानी कि हम मान सकते हैं बी इक्वल क्या है हमारा 6 है। और एक सेगमेंट मैंने आप लोग को पहले बताया था, क्या बताया था, आर जो है हमारा 0 से सदैव बड़ा होगा और बी से सदैव छोटा होगा। अगर बी से छोटा होगा तो यानी 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा हमारा क्या है 5, और 0 से बड़ा होता है आर, तो यानी कि आर इक्वल हम मान सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। समझ में आ गई बात, यही तो मैंने सेगमेंट यहां दिया था, 0 से बड़ा होगा आर हमारा 0 से बड़ा है, या तो 0 के बराबर होगा, यही चीज थी, तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, लेकिन b से छोटा होगा, और हमारा b क्या है 6 है, 6 से छोटा है ना भैया, 5 6 से छोटा है। समझ में आ रही है बात, 5 जो है 6 से क्या है, छोटा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, हमें ये r की वैल्यू पुट करनी है कहां, इस पे, ठीक। तो हम पुट कर लेते हैं, r इक्वल क्या ले लेते हैं 0। r इक्वल हमने क्या लिख लिया दोस्तों, 0 लिख लिया। जरा रखिएगा, b की वैल्यू हमें 6 पता ही है, 6 मल्टीप्लाई q प्लस 0, यानी 6 q प्लस 0। इसी प्रकार r इक्वल 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस में 1, जब r इक्वल 2 रखोगे तो 6 क्यू प्लस में 2, r इक्वल 3 रखोगे तो 6 क्यू प्लस में 3, r इक्वल 4 रखोगे तो 6 क्यू प्लस में 4, और r इक्वल 5 रखोगे तो क्या आएगा 6 क्यू प्लस में 5। समझ में आ गई बात। देखिए ये हमारी वैल्यूज निकल गई हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, ये हमारी वैल्यूज निकली है, ठीक है। r की वैल्यू हमने 0 रखी, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी। अब कैसे प्रूफ होगा कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा देखिए यहां पर एक q दिया है, अगर मैं q की जगह क्या रख लूं, अगर मैं q की जगह क्या रख लूं 1 रख लूं, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस में 0 इक्वल क्या आ गया 6, यही आ गया। अगर मैं q की जगह पे क्या रख लूं 2 रख लूं, तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0 इक्वल क्या आएगा 6 दूनी 12, 12 प्लस 0 इक्वल 12 ही आएगा। यानी आप ये समझ लो कि कुछ भी मैं रखूं, चाहे मैं 4 रखूं, 5 रखूं, 10 रखूं, 15 रखूं, 20 रखूं, यहां पर सम संख्या ही आने वाली है। समझ में आ गई।
तो मैं यहां लिख सकता हूं सम एक तरफ मैं लिख लेता हूं विषम। ठीक है, समझने वाले समझिएगा जरा भैया ध्यान से, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है भैया कमेंट में फिर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा सकता हूं। ठीक है, तो हमारा जो सम है r इक्वल 0 रखने पर आ गया, क्या आ गया 6q प्लस 0, ये हमारा सम है। अगली संख्या में अगर मैं q इक्वल 1 रखूं, जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा आंसर क्या है 7 आ गया, और यहां पर अगर मैं 2 रख दूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यानी कि कुछ भी रखूं विषम आ रहा है, तो हमारी विषम संख्या क्या है 6q प्लस 1। सेम मैं यहां पे कर रहा हूं प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 2 8, और यहां पर 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 क्या आ जाएगा 6 2 नहीं 12, 12 2 14। ध्यान से देखिए ये हमारा सम है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे ये सम है। इसी प्रकार से दोस्तों ये विषम में आ गया और ये सम में आ जाएगा, और ये वाला प्रोसेस भी हमारा क्या हो जाएगा विषम में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, आप जैसे जैसे यहां पर मान रखते जाएंगे वैसे वैसे यही आप कहेंगे सर मान क्यों नहीं रख रहे, चलिए हम फटाफट रख के ही देख लेते हैं। 6 कम 6 प्लस 3 9 आ गया, और यहां पर ही मैं अगर 2 रख लूं तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 3 15 आ गया। ठीक है, विषम संख्या है। ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पे ही वही चीज कर लूं, यहां पे 10 आ गया, और यहां पर अगर मैं दूसरी चीज में करूं तो 6 गुणे 2 प्लस में 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ये क्या है सम आ गया। वही चीज मैं यहां करूं 11, 6 गुणे 2 प्लस 5, 6 दूनी 12 5 17, विषम आ गया। वही चीज मैंने यहां लिखी है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि हमने प्रूफ क्या किया है, विषम क्या आ रहा है, यही चीज है। देखिएगा जरा ध्यान से, हमें यही तो प्रूफ करना था। मैंने थोड़ा लंबा टाइम लिया, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया आपको समझाने के लिए कि मैं इस तरीके से लिख सकूं। अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों प्लीज लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गला फाड़ फाड़ के आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो सेगमेंट है वो किस तरीके से रखना है, आपको क्या समझना है इसमें, वो चीज समझिए जरा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर आपको उतारना है तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, फटाफट मैं इसको मिटा लेता हूं अगला क्वेश्चन, ताकि मैं बता सकूं आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जरा ध्यान से देखिए, वहां पर क्या सेगमेंट दिया है कि 616 दिया है और 32 दिया है। ठीक है, 616 और 32 दिया है, और पूछ क्या रहे हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं स्तंभों की, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। 616 सदस्यों वाली और 32 सदस्यों की टुकड़ी है। तो हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, 616 एंड 32। हमें करना क्या है, 616 को एक तरफ लिखना है और 32 को एक तरफ लिखना है। ठीक है, 616 और 32 लिख लिया हमने। हमें क्या करना है, 616 में डिवाइड करना है किससे, 32 से। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैंने आपको बताया, या तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। डायरेक्टली तरीका भी आपके लिए वैसा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखिए हम शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पर, 32 से कम 32। अब यहाँ पर आप घटाएंगे, 11 में से 2 गए 9, और ये हमारा बचा 5, 5 में से 3 गए 2, यही आ रहा है 29 आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 6 को उतार लेता हूँ। अगर मैं 32 टेंजा करूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा 320 आएगा, और ये 320 इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 9 जा लेके जाएंगे। तो 9 2 जा 8, 9 3 जा 27, 27 और 2। देखिए 9 दूनी 18 का 88 लगा, 1 9 3 27, 27 और 1 28, 288 से छोटा है तो हम यहाँ 9 जा लिखेंगे। तो क्या हो गया 288। 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर 8 में से देखिए क्या बचा, यहाँ 8 बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8, यही तो किया था हमने, वहां पर भी यही किया था। अब देखिए जरा हम क्या करेंगे, इस 32 को यहां लिख लेंगे और 8 को यहां लिख लेंगे। तो 8 गुणे 4, 8 चौक 32 प्लस 0। अब आप कहेंगे देखिए मैं भाग दे देता हूं 32 में 8 से, तो 8 चौक 32, हमारा यहाँ पर 4 आ गया, तो हमने 4 लिख लिया प्लस 0, तो 0 हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा आंसर 8 है। अब यही क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ज्यादा घुमा देते हैं।
देखिए आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा उन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों हर क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।